नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट था ना, उसके कारण दुनिया एक नए तरह के आर्थिक संकट के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। बड़ी संख्या में भारत में तो बहुत कम है, लेकिन अमेरिका में तो महंगाई का बहुत बुरा हाल है। और अमेरिका में हालत ये है कि जो महंगाई है वो 1982 के बाद सर्वोच्च स्तर पे पहुंच गई है। और कोरोना मिसमैनेजमेंट का ही नतीजा है कि अमेरिका के लिए अब मुश्किल हो गया है अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना। और वो कई ऐसे कदम उठा रही है जो किसी भी पूंजीवादी सरकार के लिए एक तरह से निषेधात्मक कदम हैं। किसी भी पूंजीवादी देश की सरकार ऐसे कदम उठाना कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि इससे उद्योग और उद्योगपति जो होते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कतें होती हैं। उसके बावजूद सरकार ऐसे कदम उठा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी स्थिति बन गई है। आज मैं अमेरिका की जो आर्थिक दशा है उसका विश्लेषण करूंगा, और आप अपने मन में इसको स्कैन करते जाइएगा कि भारत में भी क्या वैसा ही हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है और क्या हो रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को धन देना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। आप इस चैनल की मदद करने के लिए बारकोड स्कैन करके भी भुगतान कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और वीडियो में भी एक आध जगह और भी ये दिखाई देगा। वीडियो के अंत में भी एक बारकोड आपको दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया हो तो कर लें। मैं बातचीत शुरू करता हूँ। त्राहिमाम मचा हुआ है भारत में। जैसे खाने का तेल 90 रुपये से 180 हो गया था और भी चीज़ों की महंगाई बढ़ गई थी, ठीक वैसे ही अमेरिका में भी महंगाई बढ़ गई है। और जो महंगाई की दर होती है अमेरिका की, उसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। ख़ास तौर पे अमेरिका में तो बवाल हो गया है। 1982 के बाद इतनी महंगाई अमेरिका में बढ़ी है। अमेरिका में जो महंगाई का इंडेक्स होता है, जिसको वहाँ पे लोग कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स, हमारे यहाँ जैसे महंगाई की दर कहते हैं, वो 7% से अधिक सालाना की दर से बढ़ रही है। 7% उनके यहाँ महंगाई बढ़ रही है। और भारत में 7% महंगाई को नॉर्मली लेके चलते हैं लोग, लेकिन अमेरिका में 2% से ज़्यादा जाने पर अलार्म की कंडीशन होती है। हमारे यहाँ 7% तक, 4 से 7% को नॉर्मल मान के चलते हैं, अगर मुझे सही से पता है तो। लेकिन वहाँ 2% के बाद अलार्म होता है। यहाँ 3 गुने से ज़्यादा, 3.5 गुना हो गया है, 7% हो गई है महंगाई। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की तबाही हो रही है। स्टोर में सामान महंगा मिल रहा है, खाने की चीज़ें महंगी हैं, बाकी सारी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। और उसके कारण बुरी तरह से वहाँ पे तबाही मची हुई है। सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है कि आने वाले समय में वो बैंकों में ब्याज बढ़ा देगा। फिर जो फेडरल बैंक है वहाँ का, जैसे हमारे RBI है, वो अमेरिका में ब्याज की दरें बढ़ाने वाला है, क्योंकि उसको लगता है ब्याज की दरें हम बढ़ाएंगे। मैं समझाऊंगा ब्याज की दरें बढ़ा के किस तरह महंगाई को लोग नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स है, उसने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसका कहना ये है कि कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, सरकार ने आंख बंद करके कोरोना का एजेंडा लागू करने के लिए उनको लगा कि जनता में गुस्सा ना आए, डिसेंट ना आए, गुस्से, जनता का क्रोध शांत रहे। ज़्यादातर पूंजीवादी सरकारें अपनी जनता को उस प्रेशर तक नहीं जाने देती हैं जहां पे लोग बगावत पे उतारू हो जाएं। ये सरकार चलाने का एक बेसिक तरीका है। तो अमेरिका ने क्या किया कि अंधाधुंध पैसे वहाँ पर खर्च किए। टोटल जो एड होती है, यानी सहायता होती है, उस पर जो स्पेंडिंग्स है अमेरिका की, यानी खर्चा है, वो 4.5 ट्रिलियन है। 4.5 ट्रिलियन डॉलर। इसके अलावा उन्होंने एक बार लोगों को $1200 दिए एक बार में, यानी करीब 89,000 रुपये के आसपास। ये दिए उन्होंने अप्रैल 2020 में। इसके बाद उन्होंने $600 दिए दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में, जो कि 44,900 रुपये के 45,000 के आसपास होते हैं। इसी तरह $1,400 उन्होंने मार्च 2021 में दिए, जो कि करीब 1,04,000 रुपये से ज़्यादा होते हैं। ये एक अपने देश के नागरिकों को सीधा कैश ट्रांसफ़र किया, उन्होंने पैसे दिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें की, और 4 ट्रिलियन का तो उनका कमिटमेंट है। 4.5 ट्रिलियन मंजूर हुए थे, 4 ट्रिलियन का कमिटमेंट है।
और अभी तक 3.5 ट्रिलियन पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट 9 दिसंबर 2021 तक 3.5 ट्रिलियन वो दे चुके थे। अब आप 3.5 ट्रिलियन पे जाएंगे तो आप पूछेंगे ट्रिलियन क्या होता है। तो ट्रिलियन को समझने के लिए आप इस अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत की जो कुल अर्थव्यवस्था, एक जुमला दिया था सरकार ने 5 ट्रिलियन लेके जाएंगे, याद होगा आपको। 3.1 ट्रिलियन भारत की टोटल इकोनॉमी का साइज है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, जीडीपी नहीं कह रहा हूँ, वो 3.1 ट्रिलियन है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा पैसा, 25%, 30% ज़्यादा पैसा अमेरिका की सरकार ने कोरोना वायरस में लोगों को बांट दिया। अब आपने क्या किया कि जब पैसा लोगों में बांट दिया तो क्या हुआ कि फेडरल रिज़र्व की जो 2% की एक महंगाई की दर थी, मैंने आपको एक और वीडियो में समझाया था कि जब पैसा आता है तो महंगाई कैसे बढ़ती है, इन अनुदानों से महंगाई कैसे बढ़ रही है। दरअसल क्या है कि पैसा भी एक कमोडिटी है और अर्थव्यवस्था एक्सचेंज के हिसाब से कैलकुलेट करती है। अगर आप ऐसे और सरल भाषा में समझें, जब मार्केट में पैसा अधिक आ जाएगा तो लोग खरीदारी ज़्यादा करने लगते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं कि जैसे मैं हूँ, अगर मेरे पास में एक महीने 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए आ जाएं तो मैं बोलूँगा भाई बड़ा समय हो गया, मेरी गाड़ी मुझे अपग्रेड करनी है, 2009 से चला रहा हूँ, खटारा हो गई है, तो चलो मैं नई गाड़ी खरीद लेता हूँ। या फिर जहाँ मैं जाऊँगा बाज़ार में ख़रीदारी करने, एक की जगह 2 सामान खरीद लाऊँगा। बहुत दिनों से मेरा बच्चा कह रहा था आईफोन खरीद लो, मैं कहता था पागल है क्या, एंड्रॉयड की सोच, उससे आगे मत सोच। लेकिन पता चलेगा कि अब मेरे पास लाखों रुपए आ रहे हैं तो कहूँगा ले ले बेटा, तू भी अपना दिल पूरा कर ले। बिटिया कहेगी, उसको भी कहूँगा टैबलेट ले लो। सबको कहूँगा अच्छी अच्छी, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। जब मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे यानी रुपए अधिक आ जाएंगे बाज़ार में, और यहाँ तो ट्रिलियंस में रुपए सरकार ने फेंक दिए। तो जब पैसे, हमारे यहाँ पे भी बड़ी संख्या में पैसा लोगों ने, सरकार ने जो है वो बेल आउट प्लान के नाम पे कॉरपोरेट्स को दिया था, कुछ पैसे जनता को भी दिए थे। वो पैसा अल्टीमेटली मार्केट में आता है। बहुत सारे पैसे हमारे सरकार ने ऐसे दिए, चुका सको तो चुका देने टाइप के। तो कुल मिला के जब वो पैसा पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाता है बाज़ार में, तो वो पैसा स्पेंडिंग्स बढ़ाता है। जब पैसा बढ़ता है तो स्पेंडिंग्स बढ़ाता है, बहुत सारे खर्चे बढ़ाता है। जब खर्चे बढ़ाता है, माल ज़्यादा बिकने लगता है, तो डिमांड सप्लाई के नियम के हिसाब से जो चीज़ ज़्यादा बिकने लगती है उसका दाम बढ़ जाता है। जैसे कि अगर किसी एक कंपनी की कारों की बिक्री इतनी हो जाए कि उसकी उत्पादन क्षमता से उसको लगे ज़्यादा होने वाली है, तो वो कहेगा कि मैं अपनी डिमांड को कर्व करने के लिए दाम बढ़ा दूंगा। तो ऐसे ही जिस जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती जाती है उसके दाम बढ़ते जाते हैं। दाम 2 तरह से बढ़ते हैं। एक आर्टिफिशियल तरीका भी है जो कि भारत में सरकार लागू करती है, टैक्स बढ़ा बढ़ा के कृत्रिम तरीके से दाम बढ़ाती है, जो कि अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। दाम डिमांड सप्लाई के ज़रिए ही बढ़ना चाहिए। खैर, तो होता क्या है कि जब आपने ये अचानक बहुत सारा रुपया आ गया तो उसके कारण अमेरिका में चीज़ों के दाम बढ़ गए। और लॉकडाउन लगाने के कारण एक और गलती हुई थी मैनेजमेंट में कि आपने पूरी दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप कर दी थी, लॉकडाउन लगा दिए थे। तो एक जो सप्लाई चेन थी, जो आपके पास में सामान आया करता था, चीज़ें आती थी समंदर के ज़रिए, दुनिया भर से आपके पास सामान आता था। फैक्ट्रियों में, अपनी अमेरिका ही अपनी फैक्ट्रियों में जो सामान बनता रहा होगा, वो सामान की किल्लत हो गई। क्योंकि अचानक जब आपने खोला बाज़ार और लोगों के पास पैसे थे तो लोगों ने परचेजिंग शुरू की। परचेजिंग तो शुरू की लेकिन सप्लाई थी ही नहीं, माल था ही नहीं। तो जिस जो माल कम होगा यानी सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो अर्थशास्त्र के हिसाब से दाम बढ़ जाता है। इस तरह से अमेरिका में दाम बढ़ गया। और यही वजह थी कि क्रिप्टो करेंसी भी आसमान पे पहुंच गई थी। बड़ी संख्या में अमेरिका ने, लोगों ने, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हो गए थे, उनको लगा बिजनेस तो हम कर नहीं सकते हैं, काम धंधा चल नहीं रहा है, शेयर मार्केट में लगाने से कोई सीन बन नहीं रहा है, तो क्या करें, अपना पैसा बढ़ाना है, तो बोले क्रिप्टो करेंसी में लगा दो। क्रिप्टो करेंसी तो ऑनलाइन थी और वो मार्केट उस वक्त भी दनादन चल रहा था। तो हुआ क्या, लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगा दिए। अब पता चला है नवंबर दिसंबर से, क्योंकि अमेरिका की सरकार ने ये कह दिया है कि हम क्रिप्टो करेंसी जहाँ जहाँ जो भी इस्तेमाल कर रहा है उस सबको ट्रैक रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने क्रिप्टो करेंसी रख ली है। चीन पहले ही क्रिप्टो करेंसी पर रोक का ऐलान कर चुका है।
तो अब पुतिन साहब ने भी कह दिया है कि भैया क्रिप्टो करेंसी को हम अलाउ नहीं करेंगे और भारत में भी कुछ सख्त नियम बनने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। तो इसके चक्कर में लोगों को लगा कि ये क्या बवाल है, तो लोगों ने उसको बेचना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का मानना ये है कि क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह की करेंसी है, वो लेन देन में इस्तेमाल होती है और वो भी डिमांड सप्लाई के गैप को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, इसलिए अमेरिका की सरकार ने ये बयान दिया। लेकिन जो भी बयान दिया हो, नवंबर से लेकर अब तक 1.4 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था है, 3.1 ट्रिलियन यानी अर्थव्यवस्था के आधे के बराबर क्रिप्टो करेंसी के मार्केट से पैसा गायब हो चुका है। बिकवाली होने के कारण यानी सप्लाई ज़्यादा आने के कारण, क्रिप्टो करेंसी के खरीदार कम होने के कारण उसका दाम लगातार गिरता चला जा रहा है और क्रिप्टो करेंसी भी घुस गई है। अब आप सोचेंगे भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर अमेरिका में ये हो रहा है। अगर अमेरिका में बहुत सारे लोग कहते हैं आप विदेश का वीडियो बहुत बनाते हैं, हर चीज़ का आज ग्लोबल दुनिया है, हर चीज़ का असर पड़ता है। अब आप कहेंगे भारत पे क्या असर पड़ रहा है, तो भारत पे ऐसे असर पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी का, या कहें कि इन्फ्लेशन का। अमेरिका में महंगाई होने का मतलब ये है कि अमेरिका में चीज़ों की ज़रूरत अब कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा मार्केट से सरकार निकाल रही है, ब्याज बढ़ाने की तैयारी कर रहा है अगर फेडरल रिज़र्व, तो पैसा मार्केट से निकालने की तैयारी हो रही है महंगाई कंट्रोल करने के लिए। तो क्या होगा कि पैसा जब निकाल लिया जाएगा तो चीज़ें वहाँ पे महंगी होंगी। जब महंगी चीज़ें होंगी तो आप वहाँ से जब चीज़ मंगाएंगे तो आपको ज़्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये होगी, और दूसरा डॉलर की सप्लाई कम होने से डॉलर का दाम भी बढ़ जाएगा, डॉलर भी महंगा हो जाएगा। तो हम जो कुछ भी इंपोर्ट करेंगे वो हमको एक तो महंगा मिलेगा क्योंकि डॉलर ऊपर चला जाएगा। दूसरा नुकसान हमको जो होने वाला है वो ये होने वाला है, भारत में भी सरकार अपने ब्याज दरें बढ़ा सकती है, तो इसके कारण आपका होम लोन वगैरह महंगा हो जाएगा, लेकिन महंगाई पे नियंत्रण रहेगा। अब आपको मैंने एक बात कही थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें ज़्यादा करना कोई भी सरकार नहीं चाहती। उसकी वजह ये है कि जो भी इंडस्ट्री लगाएगा, उद्योग लगाएगा, उसको फैसिलिटेट करना ही सरकार का जीवन का एकमात्र ध्येय होता है कि उद्योगपति को बहुत सहूलियत होनी चाहिए। इंस्पेक्टर राज हटा देंगे जी, परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप अपने आसपास उदाहरण देख रहे हैं, मैंने ओला का वीडियो भी बनाया था। अंधाधुंध सरकार की तरफ से सपोर्ट रहेगा, बस आप धंधा करो जी, आप धंधा करो बस। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, ब्याज भी कम कर देती है कि आप खूब सस्ते में ब्याज लो। जब तक पूंजीवाद भारत में नहीं आया था 8%, 10%, 12% ब्याज होता था। आज क्या हालत हो गई आप खुद ही देख लीजिए। 7% तो सिंपल इंटरेस्ट होता था बैंक में जो आप पैसे जमा करते थे। तो अब क्या हुआ, ब्याज कम करते चले गए। रिटायर लोगों की जो हालत है वो तो आप समझ ही लीजिए कि उनका घर ब्याज से तो कम से कम नहीं चल पाता है। तो वो मजबूर हैं शेयर बाज़ार में पैसा लगाने को, और शेयर बाज़ार में जब पैसा लगाएंगे तो वो पैसा पूंजीवादी को, पूंजीपति को ही मिलता है। तो सरकार ब्याज दर कम करती है, तो अब भारत को, सरकार को ब्याज बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, डॉलर की दिक्कत ये हो गई है कि डॉलर हमारे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है और हमारी सरकार बार बार कह रही है विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ गया, लेकिन इसमें कोई तारीफ़ की बात नहीं है। ये भंडार आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हों और उसके कारण बड़े तो समझ में आता है। आपने तो खाना पीना, उठना बैठना सब लोगों का लॉकडाउन में बंद कर दिया था। इंपोर्ट घट के डिप हो गए थे। जब बाहर से कोई सामान नहीं मंगाइएगा महाराज तो पैसा बचा ही रहेगा ना। ये भी एक फैक्टर था बड़ा, बहुत सारे फैक्टर्स में से, जिसके कारण आपका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि भारत की चीज़ों की मांग बढ़ गई है, पूरी दुनिया भर अंधाधुंध लोग आपसे ही मंगा रहे हैं। चीन से लोगों ने माल, आपका मेक इन इंडिया तक तो फेल हो गया है, लेकिन ये अब लोगों को लगा सरकार जो है सो है। अब आपको जो लगता है लगे, जो भी है, लेकिन ये स्थिति है। और अब जो हालात हैं वो ये हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है कोरोना के मिसमैनेजमेंट के कारण। किस तरह से जो हमारी इकोनॉमीज़ हैं वो सारी की सारी लड़खड़ा गई हैं। पहले तो बड़े शौक से पूरी दुनिया में मित्रों किया लोगों ने। ये जो बर्तन बजवाए, भारत का ओरिजिनल आइडिया नहीं था, विदेशों में बजवाए लोगों ने खिड़की बालकनी में खड़े होकर, बाद में वो हमारे यहाँ पे भी लागू कर दिया गया। तो इस तरह से जो बजवाया, अब उसका नतीजा जनता भुगत रही। पूरी दुनिया में महंगा माल तो अमेरिका के लोग खरीद रहे हैं। बाइडेन साहब को तो खरीदना नहीं है, ट्रंप साहब को तो खरीदना नहीं है। जो भी है, ये स्थिति है जो आपके सामने रखनी ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। एक छोटा सा गलत फैसला किसी भी देश को बड़े ख़तरनाक रास्ते पर ले जा सकता है। ये इस वीडियो का निचोड़ है। अमेरिका बड़ा देश है, उसके लिए संभलना
आसान है, उसके बावजूद उसको मुश्किलें आ रही हैं। बाकी देशों को क्या होगा आप खुद कल्पना कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।